नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का YouTube चैनल योगा साथी पर, जहां पर आपको योगासन से रिलेटेड लगभग सभी जानकारी जानने को और सीखने को मिलती है। आज मैं आप लोगों को डिफरेंट टाइप के प्रैक्टिसेस बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप अपने बैक फ्लेक्सिबिलिटी को एक्सट्रीम लेवल तक इंक्रीज कर सकते हैं। ये खासकर उन प्रैक्टिशनर के लिए, फिर उन एथलीट्स के लिए है जो अपनी बैकवर्ड फ्लेक्सिबिलिटी को एक एक्सट्रीम लेवल तक इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 को अभी क्लियर नहीं किया तो पहले उन वीडियो को देखिए, उन प्रैक्टिस को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि अगर आपने बेसिक चीज़ों पर आपने वर्क नहीं किया तो इन एडवांस पर वर्क करते समय बहुत ज़्यादा बैक पेन होने के चांसेस भी हैं। तो उन दोनों वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर ऊपर आई बॉल पे भी शो कर रहा होगा। उन लिंक को क्लिक करके अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट कीजिए और उसके बाद इन सभी प्रैक्टिस को कीजिएगा जो मैं आप लोगों को आज इस वीडियो के थ्रू सिखाने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, आज आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को 5 डिफरेंट टाइप के प्रैक्टिसेस बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप अपने बैकवर्ड फ्लेक्सिबिलिटी को एक्सट्रीम तक लेकर जा सकते हैं। मैं आप लोगों को कुछ प्रिकॉशंस भी बताऊंगा कि जब आप वो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि आप किसी भी तरह की इंजरी को होने से अवॉइड कर सकें। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस। देखिए दोस्तों, फर्स्ट प्रैक्टिस कैसे करना है। पिछली वीडियो में हमने ये सीखा था कि सिंगल लेग से हमें किस तरीके से अप एंड डाउन की रोलिंग करना है। अब उसी को थोड़ा सा हम एक्सट्रीम लेकर जाएंगे। सिंगल लेग से किस तरीके से करना है, एक हाथ से इस पैर के एंकल को पकड़ना है, एंकल को धीरे से हाथों को रोटेट करके इसको इस पोजीशन तक लेकर आना है। ठीक है, यहाँ पे हमने पिछली बार प्रैक्टिस में एक बार ऊपर खींचना सीखा था, पकड़ो। एक बार यहाँ पे हमने ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना सीखा, एक बार नीचे लेकर आना सीखा, ऊपर की तरफ लेकर जाना सीखा, नीचे लेकर। अब दोस्तों यहाँ पे 2 प्रैक्टिसेस आपको इंक्लूड करनी है। पहले सिंगल लेग से एक बार ऊपर की तरफ मैक्सिमम पुल करना है, लेग्स को स्ट्रेट करने की कोशिश करना है, पूरा स्ट्रेट करो। जो ये वाला पोर्शन है दोस्तों, जितना हो सके आपको इस तरीके से ऊपर की तरफ खींचना है, जितना स्ट्रेट करोगे उतना अच्छा। अब फिर से यहाँ पे हील को अपने चिन पे टच करने की कोशिश करो इस तरीके से। ठीक है, फिर से एक बार ऊपर, ये पहले सिंगल लेग से करना है। ऊपर मैक्सिमम स्ट्रेच एंड देन पुल योर हील टुवर्ड्स योर चिन एंड मैक्सिमम स्ट्रेच योर लेग्स अप। पूरा खींचेंगे, जितना हो सके अपने लेग्स को स्ट्रेट करेंगे, फिर अपने हील पे टच करेंगे, फिर से ऊपर की तरफ स्ट्रेच करो। ये हमारी सिंगल लेग से फर्स्ट प्रैक्टिस है। अब यहीं पे सेकंड प्रैक्टिस कैसे करना है। अब धीरे धीरे अपने फिंगर्स को नीचे की तरफ मूव करने की कोशिश करना है। धीरे धीरे मूव करो मैक्सिमम। हाँ, जैसे कि यहाँ तक आ गया। अब धीरे से इस लेग्स को स्ट्रेट करते हुए रखना है और दूसरे वाले हाथ को भी लेकर जाना है इस तरीके। अब धीरे से अपने लेग्स, पूरे लेग्स को स्ट्रेट करो, पूरा इस तरीके से स्ट्रेट करते हुए अपने सिर को एक बार इस पैर पे लगाने की कोशिश करो, पूरा खींच के इस तरीके से। ठीक है, फिर धीरे से रिलैक्स, फिर धीरे से खींचना है इसको पूरा, फिर धीरे से रिलैक्स। अगर आप कोशिश कर सकते हो तो अपने हाथों को धीरे धीरे नीचे लेकर आओ, अपने नी के पास पहुंचाने की कोशिश करो। यस, इस तरीके से यहाँ पे पकड़ा, फिर दूसरे वाले हाथ से भी इस तरीके से लेकर गए और नी या फिर थाई को पकड़ने की कोशिश। एक बार ऊपर बिल्कुल खींचो, सिर लगाते हुए पूरा ऊपर, लेग स्ट्रेट करते हुए। हाँ, फिर एक बार धीरे से रिलैक्स, फिर दोबारा खींचो पूरा अपने। मतलब मेन चीज़ ये है कि आपको अपने हेड को एक बार थाइस पे टच करने की कोशिश करना है, एक बार लूज करना है। एक बार टच करो, एक बार टच करके होल्ड करके दिखाओ। यस, इस तरीके से खींचकर 5 4 3 2 एंड 1 एंड धीरे से वापस। ये हमारी फर्स्ट प्रैक्टिस थी। आपको एक बार राइट लेग से करना है और एक बार लेफ्ट लेग से करना है। ठीक है, रिलैक्स। दोस्तों अब बात करते हैं थर्ड प्रैक्टिस की, जो कि हमें दोनों हाथों से करना है। देखिए दोस्तों, किस तरीके से दोनों हाथों और दोनों पैरों का यूज करना है। हमने एक पैर के एंकल को पकड़ा, दूसरे वाले पैर के एंकल को पकड़ लिया, धीरे से हमने इसको रोटेट कर लिया। आपको रोटेट नहीं करना आता तो आप पिछली वीडियो देखिए दोस्तों, उसमें मैंने आप लोगों को एग्जैक्ट बता रखा है। यहाँ पर अपने एंकल से पकड़ना है दोस्तों, टो से नहीं पकड़ना, क्योंकि आपको पुल करने के लिए स्ट्रेंथ प्रॉपर चाहिए, नहीं तो आपके हाथ स्लाइड हो सकते हैं अगर आप यहाँ से ग्रिप नहीं करोगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या करना है, एक बार अपने लेग्स को मैक्सिमम ऊपर की तरफ खींचो, पूरा जितना हो सके अपने लेग्स को स्ट्रेट करने की कोशिश, हैंड्स को स्ट्रेट करने की कोशिश। और एक बार अपने लेग्स को फोल्ड करते हुए दोनों लेग्स को आपकी बार चिन या फिर आगे नेक के पास लेकर जाएंगे। जितना आप सिर को आगे लेकर जाओगे उतनी आपकी बैकवर्ड फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी। फिर ऊपर की तरफ मैक्सिमम पुल करो, मैक्सिमम पुल। हाँ, फिर नीचे की तरफ। अब नीचे की तरफ जब आप पुल करते हैं तो दोस्तों कुछ पॉइंट्स देखिए। पहला तो आपका हेड बिल्कुल अंदर की तरफ चला जाएगा, जिससे कि आपका हिप्स पे टच हो जाएगा हेड। दूसरा, आपके हील जितने क्रॉस होंगे दोस्तों उतने ही आपको हैंड स्टैंड के टाइम पे हेल्प मिलता है। फिर से एक बार ऊपर, मैक्सिमम ऊपर स्ट्रेच करो पूरा। यस, फिर से एक बार नीचे की तरफ, पूरा नीचे की तरफ। यस, फिर से ऊपर,
मैक्सिमम ऊपर स्ट्रेच करना है एंड देन नीचे की तरफ। दोस्तों यहाँ पे कुछ गलतियाँ होती हैं, एक तो हमारे नीज के बीच में बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है, वो गैप नहीं करना, जितना हो सके इसको क्लोज रखने की कोशिश करना है। दूसरा, जितना हील आपका आगे की तरफ निकलेगा दोस्तों उतना आसन अच्छा हो। आप देखेंगे तो दोस्तों जो एब्डोमिनल वाला रीजन है सिर्फ उसी के ऊपर हमारी बॉडी है। बॉडी बहुत सारे प्रैक्टिशनर की ऐसे आगे की तरफ चली जाती है या फिर पीछे की तरफ आ जाती है, ये नहीं होना चाहिए, ये सेंटर पे रहना चाहिए और मैक्सिमम इस तरीके से पुल करके यहाँ पर होल्ड भी करना है। 10 बार अप एंड डाउन करने के बाद कोशिश करो कि 10 से 20 सेकेंड आप यहाँ पर बैलेंस भी कर सको, ठीक है। धीरे से वापस दोस्तों स्टार्ट करते हैं फोर्थ प्रैक्टिस। फोर्थ प्रैक्टिस प्रैक्टिशनर के लिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, तो बेटर रहेगा कि आप किसी फैमिली मेम्बर या फिर किसी ट्रेनर का अगर हेल्प ले ले स्टार्टिंग में। देखिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। सिंपल पूर्ण धनुरासन की पोजीशन पे आना है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों ट्रेनर को किस तरीके से हेल्प करना है, यहाँ पे अपने फिंगर्स को इंटरलॉक करना होता है। तो कई बार हमारे लेग्स आगे हम पुल नहीं कर पाते जो प्रैक्टिशनर होता है, तो ट्रेनर अगर हल्का सा नी के बीच में गैप रिड्यूस करते हुए इसको लिफ्ट अप करके आपको सपोर्ट कर देगा, तो यहाँ पे आप आराम से इस तरीके से फिंगर्स को इंटरलॉक आराम से इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए दोस्तों इंटरलॉक करने के बाद दोस्तों हमें धीरे धीरे अपने लेग्स को और हैंड्स को ऊपर की तरफ स्ट्रेट करना होता है। यहाँ पर ट्रेनर अगेन हेल्प करता है उसके नी को क्लोज रखने में और उसकी बॉडी को हल्का सा ऊपर लिफ्ट अप पुल करने में। हल्का सा इस तरीके से यहाँ पे नी क्लोज करवा के हल्का सा पुल करना होता है। इनिशियली दोस्तों बहुत ऊपर हाथ होने की वजह से हो सकता है कि प्रैक्टिशनर डिफिकल्टी फेस करे अपने लेग्स को और हैंड को स्ट्रेट करने में, लेकिन अगर आप यहाँ पे स्ट्रेट करते हैं तो आपकी बैक जो होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ओपन हो जाती है। अगर यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है तो ट्रेनर क्या करेगा या फिर फैमिली मेंबर उसके टोस को इस तरीके से पकड़ के हल्का सा हाथों को नीचे पुल कर देगा। अब इसके पास स्पेस बन जाता है, प्रैक्टिशनर के पास स्पेस बन जाता है उसको लेग्स को पुल करने के लिए। यहाँ पे धीरे धीरे इसको पुल करो और इस लेग्स को इस तरीके से स्ट्रेट करने की कोशिश करो। पूरा लेग स्ट्रेट हो जाते हैं दोस्तों इस तरीके से। आप अपने बैक हेड को पीछे की तरफ फोल्ड करके अपने हेड पे टच करने की भी कोशिश कर सकते हैं इस तरीके से, और पूरा मैक्सिमम इसको स्ट्रेच करके यहाँ पर आपको होल्ड करना होता है। फिर थोड़ा सा रिलैक्स करो, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, अच्छे से इंटरलॉक करेंगे, इसको थोड़ा सा नीचे रखेंगे, फिर से एक बार दोबारा से इसको मैक्सिमम ऊपर की तरफ ये पुल करो। और जो ट्रेनर होता है उसको बस ये बैलेंसिंग के लिए सपोर्ट देना होता है ताकि धीरे धीरे ये बैलेंस बन सके, ठीक है। धीरे से वापस दोस्तों अब बात करते हैं फिफ्थ एंड लास्ट प्रैक्टिस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बैक फ्लेक्सिबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए भी, क्योंकि इसमें हम एक मूवमेंट में प्रैक्टिस करते हैं जो कि आपको कंट्रोल इंप्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। करना किस तरीके से दोस्तों, अगेन हमें धनुरासन की पोजीशन पे आना है इस तरीके से। ये धनुरासन की पोजीशन पे है दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों एक बार आपको बॉडी को आगे लेकर जाना होता है, एक बार बॉडी को पीछे, एक बार लकार आसन की पोजीशन में स्ट्रेच करना होता है इस तरीके से बॉडी को खींचते हुए हमें आगे की तरफ लेग्स को कंप्लीट स्ट्रेट करना होता है, और एक बार धीरे से पीछे की तरफ आएंगे, फिर भुजंग आसन से विपरीत पश्चिमोत्तानासन के तरीके से हम इसको लेग्स को स्ट्रेट करना होता है। दोनों पोजीशन पे आपको कोशिश ये करना है कि अपने हेड से हिप्स पे टच किया जा सके, इस तरीके से करते हुए खींचते हुए ये हिप्स पे टच किया सिर से, एक बार फिर धीरे से पीछे लेकर जाएंगे और पीछे की तरफ खींचते हुए अपने हेड से हिप्स को टच करने की कोशिश करना है। मतलब आपको पुल करना है अपनी बैक को, सिर्फ अपने मोमेंटम के साथ नहीं लेकर जाना, पुल भी करना है जिससे कि आपकी बैक फ्लेक्सिबिलिटी। एक बार इधर की तरफ लेकर जाएंगे, एक बार पीछे की तरफ लेकर जाओ और यहाँ पे 10 सेकंड होल्ड करेंगे। जितना हो सके आप एक्सट्रीम वहाँ पे पकड़ के आपको 10 सेकंड होल्ड करना है, फिर धीरे से वापस आओ और वापस आते समय धीरे से आगे की तरफ लेकर जाएंगे और यहाँ पे 10 सेकंड होल्ड करेंगे। जब आप आगे की तरफ लेकर जा रहे होते हैं तब एक्सहेल कीजिए, जब आप पीछे की तरफ लेकर जाते हैं, यहाँ से पीछे आते हैं, तब आपको इनहेल करना है। और दोनों साइड में आपको 10-10 बार करने के बाद 10-10 सेकंड होल्ड करने की भी कोशिश करना है। धीरे से वापस दोस्तों अब बात करते हैं कुछ प्रिकॉशंस की और कुछ टिप्स की, क्योंकि इस तरह की प्रैक्टिस करते समय अगर हम गलत तरीके से अप्रोच करते हैं, गलत तरीके से इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं तो हमें इंजरी होने के चांसेस भी होती है। लेकिन आपको मैं कुछ पॉइंट्स बता देता हूं जिसकी हेल्प से आप अपने इंजरी को रोक सकते हैं, और वो कुछ टिप्स बता देता हूं जिसकी हेल्प से आप अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो जिस सीक्वेंस में मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस बताई है पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक, इसी सीक्वेंस में इस प्रैक्टिस को करें। ये आपकी स्टेप बाय स्टेप और स्लोली आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को एनहेंस करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, ठीक है। अगर आप आगे पीछे करते हैं बहुत ज़्यादा तो इंजरी होने के, पेनफुल होने के, जो पेन है वो बहुत ज़्यादा होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। सेकेंड दोस्तों आप इंटेंसिटी पर बहुत ज़्यादा फोकस ना करें, इसकी होल्डिंग पर करें। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम बैंड करके इसको करने की कोशिश मत करें। जहाँ पर आप कंफर्टेबल हैं उस पोजीशन को होल्डिंग करने की कोशिश करें। जैसे जैसे आप होल्डिंग ड्यूरेशन बढ़ाते जाएंगे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और मसल्स मेमोरी आराम से इंप्रूव होती जाएगी, और फिर आप तब अपनी इंटेंसिटी को धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं। तीसरा, आप इस आसन की 10 अटेम्प्ट ना करें,
बट 3 अटेम्प्ट करें और तीनों अटेम्प्ट में होल्डिंग करें। बहुत सारे प्रैक्टिशनर क्या करते हैं कि इसको बार बार अटेम्प्ट करते हैं बट उसकी होल्डिंग को बहुत रिड्यूस करते हैं। होल्डिंग को आपको जितना हो सके इम्प्रूव करना है। इसकी अटेम्प्टिंग अगर आप 3 से 4 बार भी करते हैं तो इनफ रहता है। फोर्थ, जब आप इस आसन की होल्डिंग कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है आपकी ब्रीदिंग पैटर्न। अगर आप ब्रीदिंग नहीं कर रहे तो आप स्ट्रेंथ नहीं लगा पाते, जिस वजह से आप होल्डिंग ड्यूरेशन को रिड्यूस करना पड़ता है। तो दोस्तों जितना आप अपने आप को रिलैक्स रहकर इसमें ब्रीदिंग पर फोकस करेंगे उतने अच्छे तरीके से आप होल्डिंग ड्यूरेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प मिल सकता है, आपको स्ट्रेंथ मिल सकता है। क्योंकि जब हम आसन में होते हैं तो ब्रीदिंग ही एकमात्र सोर्स होता है जो कि आपके स्ट्रेंथनिंग को प्रोवाइड कर सकता है। तो ब्रीदिंग पर आपको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना है, ठीक है। फिफ्थ, जब भी आप इन हर एक प्रैक्टिस को करते हैं, हर एक प्रैक्टिस करने के बाद आपको काउंटर पोजिस के लिए फॉरवर्ड बेंडिंग प्लस में ट्विस्टिंग आपको जरूर करना है। आप 2-2 प्रैक्टिस करने के बाद एक ट्विस्टिंग को कर सकते हैं, बट हर एक प्रैक्टिस के बाद फॉरवर्ड बेंडिंग जरूर करना है। अगर आप 3-4 प्रैक्टिस लगातार कर रहे हैं तो उसके बाद थोड़ा सा आप स्ट्रेंथनिंग के लिए भी फोकस कर सकते हैं, जो कि आपके पेन की इंटेंसिटी को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा और आपकी जो परफॉर्मेंस है, ओवरऑल परफॉर्मेंस है, उसको भी बूस्ट करता है। और विद द टाइम आपको अपना स्टेमिना एंड जो होल्डिंग टाइम है वो बढ़ाना है। आप एकदम से आप एक ही दिन में बहुत ज़्यादा करते हैं और दूसरे दिन नहीं करते तो उसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है हमारे बॉडी के मसल्स के ऊपर। लास्ट, आपको रिलैक्सेशन। आप जब सभी प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से अपनी बॉडी को रिलैक्सेशन जरूर दें काउंटर पोजिस के बाद में, ठीक है, ताकि आपकी बॉडी अच्छे से हील हो सके और आपकी जो मसल्स मेमोरी है अच्छे तरीके से इंप्रूव हो सके। तो इन पॉइंट्स पर ध्यान रखकर आप अपनी प्रैक्टिस को इन्हेंस कर सकते हैं और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को एक हायर लेवल तक लेकर जा सकते हैं। तो कैसे लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट में उस आसन या फिर उन प्रैक्टिस के बारे में हमसे पूछ सकते हैं जो आप सीखना चाहते हैं। मैं ज़रूर उसके ऊपर एक वीडियो बनाकर या फिर आपकी इन्फॉर्मेशन को कमेंट के थ्रू आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी की जर्नी को ऐसे ही आगे की तरफ बढ़ा सकें। जल्द मिलूंगा दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक इस वीडियो को देखते रहे, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। लास्ट में रुद्र आपके साथ सिर्फ यही कहेगा कि गिव योरसेल्फ पेन टू एंड द पेन, बिकॉज नो पेन नो गेन। जल्द मिलेंगे, धन्यवाद।